आहार सविष्टम रसिक अरति विदाह अरुचि गौरवैः आम्लिंगान्वितं दृष्ट्वा सुखेषणं अम्बुन हरे फलानां व कषायेण पिप्ली सरसपे तथा बस सरसपेन वा सरसपेन वा चरक चिकित्सा 15 73 चिकित्सा 15 73 ये श्लोक हमने कल पढ़े। दोबारा पढ़ने का उद्देश्य विशेष है। आमलिंगान्वितं दृष्ट्वा छर्दयत् लवणाम्बुना जलेन वा पिप्पली फलेन वा सर्षपेन वा छर्दयत्। ये उत्कट अवस्था का वर्णन है। आमलिंगान्वित अरति दाह अरुचि अविपा क्षोभ गौरव तंद्रा अन्य भी लक्षण होंगे। ये वैसे उत्कटता का लक्षण है। इसके अतिरिक्त ग्रहणीमाश्रितम दोषम ये +3 है। +2 होगा तो कैसे पहचान, +1 होगा तो क्या करेंगे? ये आवश्यक नहीं कि हर समय आपको इस अवस्था में आएगा। अवस्था भिन्न भिन्न हो सकती है। तुमचे भीतर में आ रहे म्हणा नव्हते। चिकित्सा के लोग कोई आएंगे अब इसका ओके। ये 3 अवस्थाएं जो है वो कैसी पहचानोगे? भिन्न भिन्न अवस्था में रोगी आते हैं। कभी कभी रोगी इस अवस्था में आता है, झट से वमन दे दो खुला हो जाता है। कभी कभी +2 में आता है, कभी कभी +1 में होता है। तो +1 में क्या करोगे, +2 में क्या करोगे, +3 में तो आप कर दोगे। तो निर्णय करना है ये +1 है या +2 है। लक्षण किसके हैं? अजीर्ण के हैं। अजीर्ण क्यों है? कारणों से अग्नि मंद हुआ है। अब इसमें आपको दो अवस्थाएं डिफरेंशिएट करनी है। अकस्मात एक दिन विधि विरहित भोजन क्या करके भी अवस्था आ सकती है। खा लिया पेट भर के, अपने पेट में दर्द शुरू हुआ, छोड़ो ना छोड़ो। अपने यहाँ के सामान्य विद्यार्थी, कॉलेज पढ़ने वाले या स्कूल जाने वाले दोस्तों के साथ जाते हैं, पानी पूरी या वो कुछ क्या क्या कहते हैं वो खा लेते हैं और शाम में आके ऐसे भी आते हैं। क्या ये ग्रहणी के हैं? नहीं। हाँ, ग्रहणी आश्रितम दोषम सद्यो और दीर्घकालीन देखने हैं। कभी कभी सद्य होता है, कुछ खाने में आया, पेट में दर्द हुआ। छोटे बच्चे भी आते हैं। छोटे बच्चे आए हैं तो मैं तो कह देता हूँ कुछ कुछ खाया था, हाँ बोले बहुत ये एक सुबह लड्डू खाया, दोपहर में हलवा खाया, शाम में का दूध पिया और बुखार आ गया, पेट में दर्द हो रहा है। कुछ नहीं, गर्म पानी पिला के सुला लो, इतना ही बोलता हूँ मैं। उल्टी करो नहीं बोलता हूँ। जैसे गुनगुना पानी पीते हैं वैसे 10 मिनट में उल्टी कर देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। नो बुखार शाम। ये भी सद्य स्थिति है।
ये भी ग्रहणी आश्रित दोष है, लेकिन ग्रहणी का ग्रहण आश्रित दोष दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम है, ये आशुकारी व्याधि नहीं है। ये चिरकाल से आने वाला लगातार अग्निमंद है। अग्निमंद होने के बाद भी चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, या तो चिकित्सक की गलती से, या तो जाने की अवस्था नहीं है, किसी कारण से हो सकता है। ये दोनों में अवस्था आ सकती है। यहां से अंदाज उसका आ जाएगा। लेकिन जो क्रॉनिक है, ये कह रहे हैं कि ये मुझे कई दिनों से प्रॉब्लम है, लगभग साल, 1.5 साल से, 2 साल से ये प्रॉब्लम है मुझे, क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए, नहीं क्या है, पढ़ो श्लोक नंबर पढ़ के। चरक चिकित्सा 15 श्लोक नंबर 53। अति सूक्ष्म। नहीं, दुर्बलः 51। दुर्बलः विदहति अन्नम तद्याति तद्याति ऊर्ध्वम अधो अपि वा। अधोपिवा। बार बार मुझे या तो उल्टी होती है, या तो क्या होता है, बार बार होता है, महीने में एक बार तो हो जाता है कम से कम। ऊर्ध्व यानी खट्टा पानी आना, उल्टी होना, खट्टा पानी आना, उल्टी, ये तो हो हो रही है, पानी आ रहा है, शिरस्चूल हो रहा है, उदरचूल हो रहा है, ठीक है, तो अच्छा लगता है। तद्याति ऊर्ध्व, तो ये भी ग्रहणी आश्रित दोष है। यह ग्रहणी की प्रथम अवस्था है। इसमें रोगी स्वयं उल्टी करता है। मछली होती है, वो लगता है उल्टी हो तो अच्छा हो जाएगा, मुझे लगता है, तो पानी पीता है, ये उल्टी कर लेता है, स्वयं करता है। और ऐसे पेशेंट आते हैं कि मैं ऐसे रोज उल्टी करता हूँ तो मैं ठीक होता हूँ, रोज सायंकाल को उल्टी करता हूँ, तब मुझे शाम में भोजन की इच्छा होती है। ऐसे रोगी आते हैं। मैंने एक किस्सा आपको बताया था, याद होगा तो। हमारे युवराज का एक मित्र था, उल्टी करता था, रोज उल्टी करता था। एक दिन आया घर पे तो बता रहा था मुझे ऐसे ऐसे। मैंने कहा सुबह का दूध पीना बंद करो, बस हो गया। याद है? हाँ, सर बताया था। ग्रहणीय दोष, अग्निमंद है, अजीर्ण, रात के भोजन जीर्ण नहीं हो रहा है, सुबह खा रहा है। वास्तव में सुबह एक तो जल्दी उठना, व्यायाम करना, अग्नि अनावृत करना, फिर भोजन करना, ये नहीं देखा जाता है, रूटीन चलता है। तो ये भी अग्निमंद है। तो आपको ये डिफरेंस करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज बार बार विसूचिका होती है, दूसरी स्टेज, तीसरे एक्यूट कंडीशन, चौथा दुर्बला अग्निबला दुष्टातु अहम एवं वंचति। उसके पहले की अवस्था थोड़ा थोड़ा चल रहा है, रोगी दुर्बल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, बार बार मोशन होता है, 2 बार जाना पड़ता है, 3 बार जाना पड़ता है, पतला होता, साफ नहीं होता, भोजन, और दुबला हो जाना, तृष्णा, दौर्बल्य, कास, ज्वर है। हाँ है। तृष्णा आरोचक वैरस्य। ये अवस्था रसिक तमकान्वितम। अंतिम अवस्था की पहले की कड़ी है। अवस्था हमें, ये अवस्था आने के पहले पेशेंट आपके पास आता है, उस अवस्था में वमन देना है आपको। तो उस अवस्था में वमन देने योग्य है या नहीं, कैसे करना है इसको, ये निर्णय आपको करना पड़ता है। लंघन भुंगनी अध्याय, चरक सूत्र स्थान अध्याय 21।
सूत्र स्थान अध्याय 22 श्लोक नंबर 19। प्रभूत श्लेष्म पित्तास्त्र मलाः संसृष्ट मारुताः बृहत् शरीरा बलिनः लंघनीयाः विशुद्धिभिः। विशुद्धि भी है। हेतु बलवान है, लक्षण बलवान है, व्यक्ति बलवान है, हेतु बलवान है, लक्षण बलवान है, दोष है ना, दोष बलवान है। ये किस आधार पर निश्चित करोगे? हेतु के आधार पर, कितने हेतु है, और लक्षणों के आधार पर। कभी कभी मछली अजीर्ण से होती है, बहुदोष नहीं होता है, थोड़ा सा अजीर्ण हुआ है, लेकिन एक ऐसा होता है कि जो सदैव संतर्पण करने वाला व्यक्ति होता है उसमें ये बहुदोष होता है। मछली ये उल्लास बहुदोष होता है, तो उसको आप कुछ नहीं करना है, गर्म पानी पिला देना है, उल्टी कर देना है। बहुदोष, बहुहेतु, बहुलिंग, बलवान शरीर, हो गया। पहला निर्णय कैसे करोगे? हेतु, गुण बल, दोष बल, लक्षण बल, ये जितने अधिक उतना व्याधि बलवान होता है। बलवान। अब दूसरा मध्य बला है। मध्य बला है येषां मध्य बला रोगाः कफ पित्त समुत्थिताः वमी अतिसार हृदरोग विशुचि अल्सर ज्वरा। रोगों के नाम है, वो छोड़ दीजिए। अन्य भिन्न 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 रोगों के नाम है, उसमें ग्रहणी भी है, अतिसार भी है, जो भी है। अब आगे उसकी चिकित्सा लिखते हैं। पाचने ही तान विषग प्राज्ञः प्रायेण आदौ उपाचरेत। पाचनेन तान विषग प्राज्ञः प्रायेण आदौ उपाचरेत। पाचनेन आदौ उपाचरेत। यानी बलवान है, दोष निकाल दो, कम है तो आप पाचन को। में भी आप यदि सक्षम है, आपको आत्मविश्वास है, मैं एक उल्टी तो करवाऊंगा, है दुबला है ठीक है, लेकिन एक उल्टी में सत्व बल अच्छा है, तो आप एक उल्टी करवा सकते हो, बड़ी उल्टी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर पाचन ही, अब पाचन ही उन्होंने जो कहा है वो इसको अभिज्ञान कहते हैं, टोकन कहते हैं। उसको आप उपवास पे दे सकते हो। विमान 2 13 या विमान 2 विमान 2 श्लोक नंबर 13 तत्र साध्य आमं प्रदुष्ट अलसीभूतम उल्लेखे आदो पायित्वा सलवणम उष्णम वारी। जहां उत्कटता का आदेश है आराम से कर दो, जहां उत्कटता नहीं है वहां करना कि नहीं। आपकी हिम्मत है, बल अच्छा है, दोष कम है, फिर भी मैं निकाल सकता हूँ, एक पवन तो दे दूंगा, दे दो, एक पवन दे दो। कैसे दोगे? मीठा कुछ खिला दो, पेया, मंडल, जलेबी, घी डालकर पिला दो, बल जाए, गर्म पानी पिला के यूं करो। उसमें बल देने के लिए घी युक्त पेया, मंडल, जलेबी पिलाना, ओदन पिलाना, दही चावल देना, युक्ति न एकांतम। एक श्लोक याद है आपको, मैंने कहा पंचकर्म के द्वितीय अध्याय में सिद्धि स्थान में, न एकांतम बुद्धिमान हुई है, बुद्धिया उहे तो बुद्धिमान, अपनी बुद्धि से वहन करो। आप मैं करता था कुछ नहीं, गरम गरम चावल खा के आओ, घी डालकर
करेंगे। 1 ग्राम 1.5 ग्राम नहीं तो नमक का पानी देकर उल्टी करा देता था। ऐसा भी आप कर सकते हो। किसमें? मध्य दोष में। अब इसके आगे मध्य दोष में आप एक तो दे दिया, अमन दे दिया, क्या लिखते हैं पढ़ो। ततः स्वेदन वर्ति परिधानम परिधानाभ्याम उपाचरेत वर्ती उपवासयेत दो, अधो का मार्ग से दोष निकाल दो वर्ती देकर। हाँ आगे उपवासयेत उपवास ना, वमन देने के बाद भी उसको उपवास देना थोड़ा सा, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा देना जरूरी है। तो आमाशय यदि स्तिमित है, यदि गुरु है, तो आप भोजन नहीं देंगे। दोष है आमाशय में, आप भोजन नहीं देंगे उसको। उस समय आप शुंठी जल या कोई उसका जल थोड़ा 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 पिलाकर पाचन करेंगे। पित्त है तो तिक्त रस देंगे, श्लेष्मा प्रधान है तो कटु रस देंगे, और थोड़ा थोड़ा पाचन देकर आमाशय की स्तिमितता नष्ट हो जाए तब तक आप उपवास करेंगे। गौर से सुनो, जब तक स्तिमित है, स्तिमित का अर्थ है पड़ा रहना है, शरीर में ऐसा कुछ लग रहा कि पड़ा हुआ है, आगे जाता ही नहीं है। थोड़ी मात्रा में अलसक्त हो, उसको छोटा अलसक +1, तो उसका आपको दोषों को नमो करना है। तो उसके लिए आप थोड़ा उपवास दे दो, थोड़ा गर्म पानी, थोड़ा अदरक मिर्च नींबू का रस थोड़ा सा मिलाकर पानी थोड़ा 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 पिला दो, या तो शुंठी लाकर बार बार थोड़ा थोड़ा पिला दो। दोष पाचित होते हैं, निकल जाते, आगे सर जाते हैं, अनावृत होता है। अब फिर सायंकाल में भूख लगती है, उसको यूज लो। इतना आपको उपवास घंटा 2 घंटा 3 घंटा 12 बजे तक आपको देना है। उपवास है चयन। उसके बाद उपवास जब देते हैं तो भोजन का समय आ गया, 12 बज गए, समय आ गया, लेकिन अभी स्तिमित है। अब आपको शुंठी सिद्ध जल थोड़ा थोड़ा देकर या शंख भस्म देकर या शंखवटी देकर शेष दोष का पाचन करने में आपत्ति नहीं है, वो करो। जब ऐसे लगे कि अब पेट स्तिमित नहीं है, हल्का है, भूख लग रही है, तब आप प्रारंभ करेंगे पेयाधिक्रम या यूषाधिक्रम को। कफज है तो यूषाधिक्रम, वातपैत्तिक है तो पेया पैत्तिक पे नहीं देना है, पैत्तिक पे नहीं देना है, यूष करना, पैत्तिक मंथ देना है, देना है। और फिर वातज को आप मौसरस पेया मंड देकर आप घृताक्त कृत वगैरह दे सकते हो। इस प्रकार आपको अग्नि दीप्त करनी है। यानी प्रथम अवस्था में आपको उल्टी दे देना है, दूसरा मध्यम है तो पाचन देना है, तो पाचन में उपवास ही पाचन है, बस ये पाचन है। तो याद है स्वेदनम लंघनम स्वेदनम कालो यावस्तिक्तको रसः पाचनानि ज्वर चिकित्सा लंघन है, उसमें उपवास उल्लंघन है। स्वेदनम कालो यावस्तिक्तको रसः पाचनानि बहुवचन है, ये सभी पाचन है। लंघनम स्वेदनम कालो यवागु तिक्तको रसः पाचनानि पाचनानि है ना, अविपक्वानाम अविपक्वानाम दोषाणाम तरुणे ज्वरे। एक शब्द और है
नहीं, अब फिर से पढ़ो। लंघनम स्वेदनम कालः यवागुः तिक्तको रसः पाचनानि अविपक्वानां दोषाणां तरुणे ज्वरे। आगे बस नहीं है पूरा हो। ये सेम श्लोक एक और में है, सही ना? अष्टांग हृदय में। अष्टांग हृदय में है। तो यथास्वम ऐसा शब्द है। चिकित्सा में है सर, उधर में है, ऐसा ही श्लोक है। हाँ, तो यथास्वम यानी जो आवश्यकता हो, क्रमशः देना ऐसा नहीं है। ज्वर चिकित्सा अष्टांग हृदय, ज्वर चिकित्सा अष्टांग हृदय, ऐसा उचित होगा करना। लंघनम स्वेदनम कालो या तिक्त को रसा, उपवास देना है, लघु आहार देना है, पाचन देना है। तीसरा अध्याय ये रहा है। लंघनम स्वेदनम कालो यवागु तिक्तको रसः मलानां पाचनानि स्यु यथा अवस्थं क्रमेण वा। क्रमेण, क्रम से करो अथवा यथावस्थम करो। अब अपनी अपनी अवस्था क्या है देख लो, क्या करना है करो। यानी ग्रहणी आश्रितम दोषम विदग्धाहार मूर्छितम शब्दम उल्लिखित मध्यम पाचन। पाचन में मैंने एक ऑप्शन आपको रखा कि आप ओन भी कर सकते हो, हिम्मत है तो, तर्पण देकर, एक ज्यादा नहीं। और दूसरा उपवास, उपवास के बाद पाचन वात या फांट या शंखवटी की छोटी मात्रा में, बड़ी मात्रा में नहीं, क्षार, क्योंकि क्षार और शंखवटी ये जो द्रव्य है इनकी मात्रा कम होती है, ऐसी नहीं रहती 10 ग्राम की, 5 ग्राम की, 2 ग्राम की, एक गोली काफी है। और नहीं तो उष्णोदक, नहीं तो शुद्धि जल, ऐसा देकर आप उसको कर सकते हो। ये कौन सी अवस्था हुई? मध्य बल की। अल्प बल है, अब इससे भी अल्प बल है, क्या करोगे? कुछ नहीं, पेशेंट को कहो 12 बजे तक गर्म पानी पीना, शुंठी जल पीना या तिक्त रस का जल पीना 12 बजे तक। 12 बजे फिर यूश पीना, शाम को यूश पीना। दूसरे दिन फिर मुद्ग का जवाब पीना, मुद्ग जवाब, यानी जैसे चावल की बेहों को बनाते ना, जवाब को बहुशिक था, थोड़े दाने ज्यादा पानी ज्यादा, कृत अकृत। तीसरे दिन फिर आप भोजन करेंगे यवान या तो खिचड़ी, भ्रुष्ट तद्दुल की खिचड़ी और मुंह। इस क्रम से अग्नि को बढ़ाना है। किसको? अल्प बल को। समझ गए? आपको करना है। ग्रंथकार ने क्या कहा, कह दिया आपको, हृदय को। लेकिन आगत अवेक्षण तंत्र युक्ति, उनसे तंत्र युक्ति से बलवान, बहुदोष, बहुहेतु लिंग व्यक्ति को वमन देना है। मध्यम बल, मध्यम दोष, मध्यम व्याधि को वचन देना है। अल्प बल, अल्प दोष सामान्य चिकित्सा से करना है। पाचने दीपने ही, इसको क्या कहेंगे? आगत अवेक्षण तंत्र युक्ति से योग तंत्र युक्ति। व्हाट द पॉइंट मैडम? योग तंत्र युक्ति। इस ढंग से आपको समझाना है बच्चों को। मैं तो अध्याय पढ़ा दिया, इस पे जो क्या कहते हैं उसको, बिटवीन द लाइन्स, वो नहीं पढ़ाया, वो भी पढ़ाना चाहिए। शिक्षक उसको कहते हैं जो शास्त्र ऐसा खुला करके रख दे। समझे? आपको क्या करना है? 3 स्तर देखना है। इस स्तर में आपने
चिकित्सा निर्णय आपने किया कि ये सामावस्था है, गृहिणी आशितम दोषम विदग्धाहार मूर्छितम, ये आपने कर दिया। चिकित्सा आपकी गृहिणी की प्रारंभ। इस गृहिणी की पूर्व अवस्था, गृहिणी की यानी गृहिणी में क्या हुआ, मंदाग्नि है, दोष संचित हो गए, आश्रित हो गए, विदग्ध हो गए, अमावस्था आ गई, गृहिणी को दुष्ट किया। इसके पहले की अवस्था अग्निमंद है, इससे पछता है, सुबह खाता हूं शाम तक भूख नहीं लगती है, फिर कभी तो रात में 12-1 बजे 9 बजे भूख लगती है, ये भी अग्निमंद है। सुश्रुत सूत्रस्थान आतुरोपक्रमणीय अध्याय। मैं गलत जा रहा हूं, छलांग मारना सीधा चिकित्सा पर, हाँ? वो भी कर सकता हूं मैं, लेकिन मुझे समाधान नहीं मिलेगा। जो मैंने अनुभव किया है उसके आधार पर मैं आपको ये आवश्यक आतुरोपक्रमणीय ये आवश्यक समझता हूं कि ये आपको आना चाहिए। 23-24 या तो 34-35। हम्म, 35 पक्का ध्यान में। इतना ही भगवान भाग्यशाली को मुझे पुराना पड़ा हुआ पूरा याद है, ये नहीं याद रहता। सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 35 अग्निम पर सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 35 श्लोक नंबर 24। पहले से पढ़ो। प्राग अभिहत अग्नि अन्नस्य पाचकः स चतुर्विधो भवति। दोषानभिपन्नः एकः क्रियामापन्नः त्रिविधो भवति। विषमो वातेन तीक्ष्णपीतेन मंदश्लेष्मणा चतुर्थसम सर्वसाम्यात् इति। तत्र यो यथा कालम् उपयुक्तम् अन्नं सम्यक् पचति स समः समये दोषे हि यः कदाचित् सम्यक् पचति कदाचित् आद्यमान शूल उदावर अतिसार जठरगौरव आंत्रपुंजन प्रवाहणानि कृत्वा स विषमः यह प्रभूतम अपियुक्तम अन्नम आसु पचति स तीक्ष्णः। कभी कभी अच्छा, हाँ वो तीक्ष्ण हो गया। हाँ एक विषम हुआ जो पचाता है, कभी नहीं पचाता है, पचाता है तो इसके साथ पचाता है, शूल आदि के साथ पचाता है, और तीक्ष्ण सब कुछ पचाता है। आगे स एव अभिवर्धमानो अति अग्नि अत्यभाषते। वो यदि वर्धमान हुआ तो उसको क्या कहेंगे? अति अग्नि, अत्यग्नि तो भस्माग्नि। स मुहु मुहु प्रभुतम अपि उपयुक्तम अन्नम आसुतरम पचति। पाकान्ते च गल तालु ओष्ठ शोष दाह संताप जनयति। यस्तु अल्पम अपि उपयुक्तम उदर शीरगौरव कास श्वास प्रशेक छर्दी गात्र सदनानि कृत्वा महता कालेन पचति स मंदः। एक है पचता है, पचता है, देरी से पचता है, महता कालेन। थोड़ा शोल उधर शोल होता है, कभी थोड़ा सा शिरस शोल होता है, कभी अंगवर्ध होता है, कभी जम्बा आती है, कभी पिंडिकोद्विष्ट होता है, पचता है शाम तक देरी से, महता कालीन। 8 घंटे में पचना चाहिए, 10 घंटे लगते हैं। इसको क्या करेंगे आप?
ये भी ग्रहणी की पूर्वावस्था है। इसमें ग्रहणी आश्रित दोष अभी नहीं है कि आपके पास आया है कि ऐसा ऐसा। यदि नहीं आता तो ग्रहणी आश्रित दोष बन जाता कुछ दिनों के बाद, देरी से बनेगा, क्योंकि पछता है। गलती किया, विधि विरेध खाना लगाया, जल्दी हो जाएगा। नहीं तो बहुत दिनों के बाद दोष संचय होगा, व्याधि हो जाएगा। इसकी चिकित्सा कैसे करें? ये पचाता तो है, लेकिन देरी से। इसकी चिकित्सा करो ही नहीं करोगे, कैसे करो? क्रम वही है, पहले छोटा सा 1 घंटा 2 घंटे का उपवास, मुद्गयोश, एक शाम को मुद्गयोश। अब ये जब आप करोगे तो पेशेंट को ये कहना है कि आप घूमेंगे नहीं, काम पे जाएंगे नहीं, घर पे रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, जाओगे। एक ही दिन केवल, कल का दिन, एक दिन। दूसरे दिन आप दवा को देंगे, यूश देंगे, दवा को देंगे। दूसरा भोजन, शाम का भोजन आप खिचड़ी देंगे। सब में आप दीपन डालेंगे। काल दोष हेतु देखकर तिक्त, अम्ल, लवण। वात प्रदान है तो प्रधान मैंने मेहनत करने वाला है, धूप में घूमने वाला है, खेती में काम करने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है। स्निग्धाम्ल लवण, लवण भी स्निग्ध है, अम्ल भी स्निग्ध है, तो आप दे सकते हो। वैदिक है तो तिक्त, तिक्त मधुर सिद्ध, और कफ है तो पंचकोल सिद्ध। इसको देकर फिर पूरा भोजन देंगे, और भोजन देने के बाद, देते समय भोजन के बीच में आप क्या दोगे? पाचक द्रव्य देंगे। जो भी कल्प आपके पास अनुकूल हो, देश काल ऋतु कर मात्रा में, जैसे गुड़ शुंठी, कल के थोड़ा खट्टा डाल के बीच भोजन के बीच में दे दिया, गुड़ और शुंठी, और अजमोदा दे दिए, अथवा कोई धान्य का कल्प, दाढ़ीमास्तक चूर्ण। निर्णय करके आप क्या देना है वो बीच पे देकर 7-8 दिन तक इस प्रकार पाचन दीपन करेंगे आप। 7-8 दिन तक ये करेंगे, जब तक कभी एक दिन कहिए कि अब आज दवा मत लीजिए, देखेंगे क्या परिणाम है। आएगा कुछ नहीं हुआ, और एक दिन करो, 3 दिन कम से कम करो। 3 दिन के बाद वो कहेगा नहीं सर, फिर दुखना, फिर क्या करोगे? अभिप्राय क्या है? अभी पूरा अग्निदीप्त हुआ नहीं है, फिर अब 7 दिन और करो। 7 दिन और करने के बाद फिर परीक्षा करो। यदि ठीक हुआ है छोड़ दो, नहीं ठीक हुआ है तो आपको द्रव्य मात्रा व्यत्यास भी करना पड़ेगा, नहीं तो वात प्रकोप होने की संभावना है। तो अब कटु तिक्त मधुर, या कटु तिक्त लवण, या कटु तिक्त अम्ल, उसमें फिर अम्ल में आप आसो वरिष्ठ, छाछ, ऐसे परिवर्तन करके धीरे धीरे उसको अग्नि बढ़ाएंगे। धीरे धीरे बढ़ता है, कभी कभी महीना लगता है, 1 महीने में लगभग हो जाता है। उसके बाद आपको फिर दोषों के अनुसार कटुघृत या तिक्त घृत, लवणान्वित तिक्त घृत, लवणान्वित घृत, कटुघृत, और
दुर्बल व्यक्ति है तो अश्वगंधा शतावरी सिद्ध घृत मात्रा में आ गए वो तो रसी रसी पहले 1 चम्मच। ठीक है, देखो क्या होता है। अनुपान शुद्ध जल, उष्ण जल, इस प्रकार अग्नि बढ़ाते जाओ और इसके बाद धीरे धीरे मांस रस से ब्रह्मण करो। मांस रस नहीं खाता है तो बस्ती दो। आपने याद होगा कि कृशो व्यक्ति को ग्रहणी दोष होता है। ये कृशत्व आपको दूर करना है। रक्त बढ़ाओ, रस बढ़ाओ, मांस बढ़ाओ। दूध का बस्ती दो, दूध घी दोनों मिलाकर, तेल दूध घी तीनों मिलाकर बस्ती दो, मात्रा बस्ती दो, सरस बस्ती दो। इस प्रकार नहीं तो फिर जीवनी द्रव्यों का बस्ती दो। सिद्ध स्थान 8वां अध्याय, वो बस्ती दो। इस प्रकार आप उसका धीरे धीरे उसको बल बढ़ाओ। इस पे पेशेंट को, आपको दोनों को पेशेंस चाहिए। अभी नहीं हो रहा, महीना हो गया, नहीं हो सकता है, देर लगेगी। तो दुर्बल व्यक्ति है ना, तो उसको देर लगती ही है। ये धातु बल कम है, अग्नि बढ़ेगा नहीं जब तक धातु नहीं बढ़ेंगे तब तक। और धातु बढ़ा तो अग्नि फिर बंद हो जाएगा। आप मीठा खाने दोगे, दीप ये करोगे, मिला। हाँ सर, सिद्धि स्थान अध्याय 8 श्लोक नंबर 4 43। हाँ, तो इसमें छोटे छोटे बस्ती, इसमें छोटे छोटे बस्ती है। स्निग्ध अम्ल लवण मधुरम पानम, स्निग्ध अम्ल लवण मधुरम पानम, बस्ति ही मारुते कोषणः, शीतम तिक्त कषाय मधुरम, पित्ते च रक्ते च, तिक्त उष्ण कषाय कटु, श्लेष्माणि संग्रहाणि वातनुचक्रति, पाचनन आमे पानम, इच्छा अश्रक बस्तयो रक्ते। क्या बस्ती? अश्रुक बस्ती और ग्यारह 12 पढ़ो। अयस्ये इक्षु स्थिरा रासना विदारिक शोद्र सर्पिशाम, एक-एकः प्रसूत बस्ति कृष्ण कल्को वृषत्वक कृत। जीवनीय है, रुंगण है, इनके थोड़े थोड़े छोटे छोटे बस्ती, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml दे दो। लेकर आपको उसके लगे रहना चाहिए होने तक पड़ता है। कृष्ण कल्क, कृष्ण कल्क, कृष्ण कृष्ण कल्को पिपली है ना, कृष्णा पिपली, मतलब दीपन के लिए उसके साथ में दे डालना है। इस प्रकार आपको अग्निबंध है उसको इस प्रकार करना है। मन एक अवस्था आपने देखी, पचाता तो है लेकिन दूसरा है पचाता ही नहीं है। चेत लघु अपनी, लघु अल्पोपि न पचती, उसके लिए ज्यादा समय लगेगा। उसको इसी ढंग से करना है। कौन सी अवस्था है? ग्रहणी समूर्छित नहीं है, लेकिन अग्नि दुष्ट है। संप्राप्ति कैसी है भी अग्नि की, ग्रहणी की? अपने अपने हेतु से श्लेष्मा वायु बढ़ता है, अपने अपने हेतु से पित्त बढ़ता है, अपने हेतु से श्लेष्मा बढ़ता है। अग्नि छंचाद्य, अग्नि को अवरुद्ध करता है। अवस्था ग्रहणी आश्रित दोष की, ठीक है, ये समझना चाहिए। ठीक है, एक ही श्लोक, इसका विस्तार इतना करना आवश्यक है। तो हर अवस्था आपको समझ में आनी चाहिए। ये है ग्रहण दोष है, मंदा अग्नि, अग्नि मंद है लेकिन कैसा है? पचाता है। ठीक है, अभी हिम्मत हारना नहीं है, हो जाओगे।
लेकिन ये आपको पिछलोगु बन के करना पड़ेगा। पिछलोगु शब्द सुना है ना, उसके पीछे लगना पड़ेगा आपको। नाना कल्पना नाना योजना प्रकाश शारंगर अर्श चिकित्सा अतिसार चिकित्सा, इन सब में अग्निदीप्ति के विविध कल्प हैं। बोलेंगे आपको इस व्यक्ति को कौन सा जाना है, अच्छे अच्छे कल्प है, लेकिन यह कर नहीं है अपने पास, घर में होता नहीं। कैसा है पता है आपको? माइक्रो यूनिट है, पति पत्नी दो बस, कोई कारण नहीं है, किसी को समझ नहीं है। आप कहोगे गाय का दूध लाओ, मटके को चित्रक का लेप लगा के रखो, उसमें दही करो, उसका छाछ बनाओ, और छाछ से आप फिर 7 दिन तक आहार को उसके साथ लो आप थोड़ा थोड़ा। पहले दिन एक 40 ml छाछ, 50 ml चावल, दूसरे दिन 50 ml छाछ, 60 ml चावल, ऐसे बढ़ाते जाओ। इस पद्धति से चरक ने वर्णन किया है, अष्टांग ने वर्णन किया है, काश्यप ने किया है। काश्यप ने 13 या 14 के यवागु बताए हैं अग्निदीपा ने, देखने पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको अग्निदीप्त करनी है। जो यहाँ पर शंका कुछ है, विषय एक समाप्त हुआ। कौन सा? अग्नि चिकित्सा आश्रित दोष होने के बाद और ग्रहणी आश्रित होने के पूर्व। चिकित्सा वही है, इस वमन की जरूरत नहीं है। यदि हेतु बलवान है तो वमन की जरूरत है। रेशमाग्नि मंदा है, आपको वसंत ऋतु दिख रहा है और हिम्मत है पेशेंट की, सतोबल अच्छा है, दे दो दही चावल, सुबह ही खाने को बोलो, सुबह ही खाने को बोलो, राव बोलो, खा क्या पानी पिला दो, उल्टी करो, नमक डालकर, या तो मदन पल 1 ग्राम 1.5 ग्राम देखकर करो। ओके, खा के आएगा तो डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा, उसको खा के आएगा तो उसका पच नहीं जाएगा। तुरंत देना है, घंटे 2 घंटे यहीं बैठ के खाओ। मैं तो वहां बैठ के डब्बा लेके आओ, यहाँ बैठ के खाओ और चलो बैठो कुर्सी पे। नहीं तो फिर दूध पिला देता था। एक बार थैली लेके आओ दूध की, उसमें थोड़ा सा डेंजरस है, वो नहीं बाहर आया तो विरेचन हो जाता है, नहीं तो प्रवाहिका होती है। तो पेया अच्छी, पेट भर पेया, दूध घी डालकर पिला दो, करो। ओके, क्लियर, सब्जेक्ट क्लियर। फिर इसमें स्वेदन क्यों बताया पहले? इसमें स्वेदन करके करने के लिए क्यों बोला है? क्या ये जो वमन जो है आप बताते हैं स्वेदन करके? स्वेदन इसलिए कि ऋतु शीत है तो दोष तो पिघलने चाहिए ना। अभी शरद आने के बाद फिर श्वेत की जरूरत नहीं है। अच्छा शरद आ गया, अब 2-3 दिन धूप में घूमने गए, हो जाएगा, पिघल जाएगा, निकाल दो। समझे? और हेमंत में देना है, वसंत में देना है। सर एक और चीज जो आपने ये बता रहे हैं कि इसके बाद में घृत पान स्टार्ट करना है, जो घृत पान स्टार्ट करना है वो भोजन के साथ में करना है या वो सुबह के टाइम पे करना है? हाँ? इसके बाद में जो जैसे अपन ने पेयादि क्रम कर लिया, उसके बाद में घृत पान स्टार्ट करना है ना? घृतपान हाँ, भोजन के साथ, भोजन के साथ में करना है। और साथ में लवणाक्त, अम्ल, कटु, तिक्त, ग्रहणिका, है ना? नहीं 198 चरक चिकित्सा 15 श्लोक नंबर 198। क्रिया क्रियां च आवस्तिकीं शृणु। स्थीवनं श्लेष्मिके रुक्षं
दीपनम तिक्त संयुतम, दीपनम तिक्त संयुतम, सकृत वृक्षम सकृत स्निग्धम कृषे बहुकफे हितम, परीक्ष्यामं शरीरस्य दीपनम स्नेह संयुतम, परीक्षामं दीपनम स्नेह संयुक्तम, दीपनम बहुपित्तस्य तिक्तम मधुर संयुक्तम, बहुपित्तस्य तिक्तम मधुर संयुतम, बहुवातस्य तु स्नेह लवण अम्लयुतम हितम, संदुक्षित तथा बहिरेषां विधिवत ईंधनैहि। उसके बाद विधिवत ईंधन देना है। संदोषित होने के बाद फिर भोजन, उसके पहले आप घृतपान से अग्निदीप्त कर सकते हो और फिर भोजन में देना ही। घृतपान करके अग्निदीप्त कर सकते हो, लेकिन नियम है कि अग्निदीप्ति के लिए घृतपान भोजन के साथ ही देना है। मात्रा ही अग्नेय प्रवर्तक है। आहार जब तक नहीं दोगे तब तक अग्निदीप्त नहीं होगा, इसलिए आहार देना है और घृत युक्त देना है। और फिर हो गया ये, पहले थोड़ा थोड़ा दिया और फिर विधि युक्त पूरा आहार आप दे दो। उसमें भी चित्रे विचित्रे अन्नश्च, ऐसा करो, इसमें लिखो चित्रे विचित्रे अन्नश्च। यहाँ पे तो चित्रे विचित्रे अन्नश्च, यहाँ क्या ना भोजन का यज्ञ लिप्यते, यहाँ पर चित्रे विचित्रे अन्न स्निग्धैः, चौथी लाइन। स्नेहान विधिम स्नेहान्न विधिवत, विधिभिः चित्रैः चूर्ण अरिष्ट सुरासवैः, चित्रैः आसव सुराष्टवी, मधुर अम्ल लवण रस स्निग्ध आसव सुरा, इनसे अग्निदीप्त करो। ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद आहार देकर करो, समझिए। यानी स्नेहपान करने के पहले क्या देखना है? पक्वान, वात पित्तोत्तरावस्था है। कफमंद है। चलो मुझे अपने अध्याय पे जाए, यहाँ समाप्त हो गया। जी सर। अति अल्पाग्नि, अल्पाग्नि, दोनों हो गए। चलो, एक पचाता है, एक देरी से पचाता है और एक बिल्कुल नहीं पचाता है। दोनों की चिकित्सा हो गई। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 श्लोक नंबर 75। अब ये तो सबके लिए आगे का सामान्य है। पहला जो था वो बलवान, इसके लिए। अब आपको एक बार निर्णय आपका हो गया, व्यक्ति बलवान है, दुर्बल है, मध्यम है, तो आगे का आप थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हो। लीनम पक्वाशयस्थम वा अपि आमम श्राव्यम सदीपनेहि। लीनम पक्वाशयस्थम, लीनम की टीका है क्या, देखो। अनुत्कृष्टम, अनुत्कृष्टम है, अनुत्कृष्ट है, ज्यादा कष्ट नहीं दे रहे। तो उसको आप स्वेदन देकर, पाचन देकर, अनुलोमन देकर निकाल सकते हो, नहीं तो बुधवर्ती देकर निकाल सकते हो। चलो आगे। शरीर अनुगते सामे रसे लंघन पाचन। ठीक है, वो तो समझ गए आप। ठीक है। शरीर में है तो अग्निलिप्त होने के बाद आप पूरी मात्रा में 40 ml, 50 ml, 60 ml को आप देंगे। विशुद्ध आमाशय अस्मे पंचकोलादि। ये वाक्य को अधोरेखांकित करो। विशुद्ध आमाशयस्य, आमाशय कैसा हुआ है? विशुद्ध है, अनावृत है। पंचकोलादि भी शतम दद्यात् पेयादि लघु अन्नम पूर्णयोगाः च दीपनान। दीपनान, पेयादि पंचकोलादि शुद्ध पेया और अन्य दीपन योग आपको आगे देने वाले हैं, वो उनमें से आप कोई भी दे सकते हो। यहाँ पर मूर्छित ग्रहणी की चिकित्सा समाप्त हुई। समाप्त हो यानी वर्णन समाप्त हुआ, पेशेंट ठीक नहीं हुआ। दहार समाप्त हो गया, आमाशय शुद्ध हो गया, अपने दीपन द्रव्य भी दिया, अग्नि वृद्धि की।
पंचकोलाजी देकर अथवा तिक्तरस व अन्य योग देकर आपने अग्निवृद्धि किए क्रमशः। हाँ। अब देखो आगे ज्ञात्वा तु हो गया। हाँ, ज्ञात्वा तु परिपक्व आमम मारुत ग्रहणी गदम दीपनीयुतम सर्पी पायत। अब यहाँ मारुत ग्रहणी गरम को दीपन क्या दोगे आप? सर्पी लवण तैल, अम्ल तैल, अम्ल लवण युक्त तैल देंगे आप। तिल तेल अम्ल सिद्ध अथवा लवण सिद्ध, समझिए, अथवा मांसरस युक्त देंगे आप। तो हाँ, विंशक, हाँ, विषक अल्पशो पायेत, अल्पशो शब्द को ध्यान रखो, एकदम ज्यादा नहीं देना, 40 ग्राम दे दिए नहीं, कम मात्रा में 5 ml भोजन के साथ 5 ml धीरे धीरे प्राग वो तो रसी रसी। किंचित संदुक्षिते तु अग्नो, अग्नि संदोषित हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। अब वात जो है ग्रहणी में आश्रित दोष है, आपने वो निकाल दिए। ये वातज ग्रहणी है। अब वातज ग्रहणी के लक्षण देखो। कर्म तस्य अन्नम करोति कुपित मंदाग्नि संसाध्य मारुत तस्य अन्नम पच्यते दुखम। परिणाम में दुख होता है। दूसरा सुप्त पाकम खरांगता, खरांगता, शरीर कृश हो गया है, रुक्ष हो गया है, परुष हो गया है, कृष्ण वर्ण हो गया है, वितमाओं से शोणित हो गया। खरा, खर शब्द का अर्थ यहाँ पर यह है। कंठास्य शोषः शुतृष्णा तिमिरम कर्णयोः श्वनः। ये लक्षण बाह्य है। ये जो बता रहे हैं ये कहाँ के हैं? महाश्रोतस के हैं। ये वातज ग्रहणी समझने के लक्षण है, सर्वोदयिक लक्षणों के आधार पर। अब आपको वातज ग्रहणी यदि ये लक्षण दिख रहे हैं, ये तो वाता के रिश्ते, तो ये होना आवश्यक है कि क्या मल ग्रथित है, सांप नहीं होता, ग्रंथि बन गई है, ये आवश्यक है। प्रवाहन करना पड़ता है, शूल होता है, अल्प अल्प मल प्रवृत्ति होती है। ग्रहणी आवश्यक नहीं, ग्रहणी में अंतिम अवस्था आएगी। कौन सी? पक्वम व सुयति नहीं, ये अवस्था उसके पहले की उचित मल है। 26 निकालो, चरक चिकित्सा 26। 8-9 कृच्छेण शुष्कस्य चिरात् प्रवृत्तिः स्यात् वा, कृच्छ्रेण चिरात् प्रवृत्ति स्यात् वा तनुः स्यात्, तनु स्यात् थोड़ा थोड़ा खर रुक्ष शीता, खर वृक्ष शीता। ततः च रोगा ज्वर मूत्रकृच प्रवाहिका रद इसके पहले ऊपर ये वृक्ष 6-7। ठीक है सर। करोति निधन करोति वीड मात्र मारुत मूत्र संग्रहण क्रमम उदावर्तम मतः सुगोरम रुग बस्ति रत कुक्षि उदरेषु अभीक्षणम स पृष्ठ पार्श्वे अति दारुणा स्यात्। बस्ती रोग, हृदय रोग, उर रोग, कुक्षि उदरेषु अभीक्षणम वेदना, पृष्ठ पार्श्वेषु अतिदारुणा वेदना स्यात्। अधमान, रुल्लास, विकर्तिका, उदो, अविपाक, बस्तिशोथ, वर्चो, अप्रवृत्ति, जठरे गंडानी, मल की ग्रंथि हो गई है। हेतु उदावर्त हेतु वायु के है। जब ग्रहणी होता है और महाश्रोतस में वायु या आश्रित होता है, तो ये उदावर्त की पहली अवस्था है। यदि ग्रहणी नहीं हुआ तो उदावर्त होगा, और ग्रहणी में भी उदावर्त के साथ ग्रहणी होगा।
समझ गए? गृह्णानि कृष्ण शुष्क से चिरात प्रवृत्ति स्यात्, और उसके बाद उसने लिखा है ग्रहणी भी हो सकता है? ग्रहणी प्रदोष, यानी ग्रहणी प्रदोष के पहले की अवस्था है जो ग्रहणी की पहली अवस्था यह है। इसलिए व्यक्ति व्यक्ति में लक्षण भिन्न हो गए। किसी में वातज ग्रहणी की उदावर्त हो गया, उसके बाद ग्रहणी हुआ, आपको क्या दिखेगा? मल ग्रथित अंडानी जो ठरे, जगह जगह पर हाथ लगाओ तो आपको ग्रंथियां दिख रही है। यह उत्कट अवस्था है, इसके मध्य भी हो सकती है, अल्प भी हो सकती है। यदि आपको शुष्क ग्रथित मल दिखता है तो चिकित्सा क्या करोगे? यानी वातज ग्रहणी है लेकिन उदावर्त होकर हुआ है। पहले क्या हुआ है? महाश्रोतस वातपूर्ण होकर मल ग्रथित हुआ है, तो फिर ग्रहणी हो गया है, अग्निमान्य हो गया। चिकित्सा पे आना है। क्या चिकित्सा है? चिकित्सा चरक 15 चिकित्सा 15 श्लोक नंबर 78। किंचित संजुषितेतु अग्नो शक्तवीर मूत्र मारुतापहं त्रयं त्रयं वा संस्नेह ही श्विन्न अव्यक्तम निरूहयेत् तत एरंतेलेन सर्पीषा तिलवे। पहले आप क्या करो? इसको स्नेहन पिलाओ 2-3 दिन, और उसके बाद एरन तेल से जाकर या तेल स्नेह अथवा एरन तेल अथवा अन्य कोई स्नेह से आप विरेचन दे दो। बराबर है? फिर से अव्यक्त निरूहयेत् एरन तेल क्या लिखा है? तत एरन तेलेन सर्पीषा तिलवे। फिर विरेचन है बाद। अच्छा, हाँ, अतः, अच्छा पहले बस्ती देना, पहले बस्ती दे दो। तो किंचित त्रयम वा द्वयम त्रयम वा संस्नेय शून्य व्यक्त निरूहयेत्। अब यहाँ पर द्वयम त्रयम वा संस्नेय शब्द का अर्थ क्या है? द्वयम त्रयम वा संस्नेय, क्या अर्थ है इसका? स्नेहन करवाओ। तो यहाँ उगंत अंतर्युक्ति का प्रयोग करो। अधिष्ठान किसका है? पक्वाश है, वायु का है, वातदुष्ट है। उत्तम चिकित्सा अनुवासन। अब ये 2 या 3 दिन देना है। ध्यान में रखो, वातज ग्रहणी है, वातज उदावर्त का परिणाम ग्रंथि है। आपको 2 या 3 दिन बस्ती देने के लिए कह रहे हैं। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, एक अनुवासन दिया एक निरोध दिया, नहीं। आपको 2 या 3 दिन अनुवासन ही देना है। निकालिए सिद्धिस्थान अध्याय 1। चरक सिद्धिस्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 49। त्रीन पंच वाह आहु चतुरो अथ षड्वा वातादिका नाम वाशिनियान। माइक म्यूट कर दो। वातादिका नाम अनुवासनीयान, वातादिका नाम अनुवासनीयान स्नेहान प्रदायासुविद। हाँ,
कि अब देखो 3 दिन 4 दिन अथवा 6 दिन बस्ती देना है, अनुवासन देना है और फिर निरोह देना है, फिर निरोह देना है। देहम स्त्रेहम वा संस्नेह्य एक और चरक सिद्धि स्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 46। वृक्ष नित्यः तु दीप्ताग्निः व्यायामी मारुतामयी वक्षण शोणी उदावृत वातः च आहर्या दिने दिने एषां चासु अर्हा दिने दिने बस्ती रोज देनी है। आगे एषां च आसु जरां स्नेह याति अम्बुं शिक्ता स्विवन अतो शिकता सिकता से धूप काले में रेतीले भाग में पानी सूख जाता है, नीचे नीचे जाता है या तो सूख जाता है। से वृक्ष नित्य नित्य वृक्ष नित्य है ना, वृक्ष नित्य नित्य वृक्ष वृक्षासन करता है, किया हुआ है, वातावृत्ति हुई है, अग्नि आपने दीप्त भी किया है, व्यायामी है, व्यायामी है, व्यायाम करने वाला है और आपने अभी अग्नि दीप्त किया है ना। तो का आपके लिए ये है कि अगर अग्नि दीप्त किया है और अब आप 3 बता सकते हो आगे। एक तो अतो अन्येषां त्रयातः प्राय स्नेह ये पचति। श्लोक नंबर बताओ। 47 सिद्धि का 47 फोर्थ चैप्टर ये 5 दिख रहा है। वृक्ष नित्य सुदीप्ता गिरि व्यायामी मारुतामयी वंक्षण श्रोणी उदावृत्त वातारहश्च दिने दिने पसंद देना है, दिने दिने। तेषां तु त्रिहात् प्रायः स्नेह पचति पावकः। अन्य व्यक्ति स्नेह परिणमन होने में 3 दिन लगते हैं, तो उनको 3-3 दिन के बाद देना है। टीका पढ़ो। प्रति आह अनुवासनीयानः आह वृक्ष प्रति प्रति आह अह अनुवासनीय प्रत्यह सुनियाः आह वृक्ष नित्यः तु आदि वक्षण श्रोणी गतः च
तथ उदावर्तः वाति येषां ते वक्षणशोणि उदावर्त वाताः अर्हा इति अनुवासन आर्हा उक्तं च अन्यत्र वृक्षस्य बहुवातस्य स्नेहबस्तिं दिने दिने दद्यात् वेद्यः ततः अन्येषाम् अग्नेः बादभ्यात्रयात् अन्येषाम द्व्यात्रयात्। शुद्ध वातज है, वातज हेतु है 3 दिन, 3 दिन के, और इतर जो है अन्य जो वात प्रधान नहीं है, कर्चितमल है, निबंध है, से दुष्ट है, निरोह के पूर्व आपको अनुवासन देना है या तो अनुवासन के बाद निरोह देना है, तो उसके लिए नियम बता रहे अन्येषाम तु त्रयात् तेषाम त्रयात् पायः स्नेहः पचति। उनका स्नेह जीर्ण को 3 दिन लगते हैं। वातज को रोज देना है, जल्दी शोषित हो जाता है, इसलिए द्व्यहम त्र्यहम व संस्नेही। इज इट क्लियर? अब आगे की टीका पढ़ लो। प्रति अहोदान त्रय अहोदान उपपत्तिम आहो येषाम् इत्यादि त्रयात् स्नेह पचति इति पक्वाशय उपलेपकं स्नेहं बहिः निः श्रुतेन उष्मणा पचति यद अपि अत्र अग्नौ उद्वस्तितेन त्रादशः सम्बन्धः स्नेहस्य नास्ति। यथा अपि जाठरस्य एव विमिश्रिते एव अवयवैः तत्पाकः वक्तव्यः। छोड़ दीजिए, किसका पाक देरी से होता है ये उनको कहना है, वो यह अग्नि नहीं ऐसा कह रहे हो। आपको याद है गृहिणी अध्याय में हमने पढ़ा, परंतु पक्वाशय प्राप्तस्य शोष्यमानस्य वह्निना, ये वह्नि है, उसको 3 दिन तो लगते हैं। इसलिए सामान्य व्यक्ति में 3 दिन में एक स्नेह, और वातज में, शुद्ध वातज में, बलवान में रोज। हम त्रिहम वासस्नेह। इज इट क्लियर? 2 दिन या 3 दिन अनुवासन देकर फिर निरोह है। चलो मूल अध्यापन। ये सिद्धिस्थान स्वतंत्र पढ़ने से कंफ्यूजन होता है, वो संदर्भ से पढ़ना ज्यादा अच्छा है, ध्यान में रहता है। दिने दिने बनने के बाद आपको याद आएगा अब श्लोक। वृक्ष, नित्य, व्यायामी, दीप्ताग्नि, उदावर्त पीड़ित, ग्रहणी, फल ग्रंथि, इस अवस्था में आपको क्या देना है? दिने दिने 3 दिन या 2 दिन। समझ गए? चिकित्सा किसकी चल रही है? ग्रहण। पहली अवस्था कौन सी थी? पक्वा महाश्वत में आम सम्मूर्छित दोष, उनको निकाल दिया, अग्नि दीप्त किया, किंचित संदुक्षिते अग्नौ द्व्यहम त्र्यहम वा संस्नेह। फिर उसके बाद सीन अव्यक्त निरूहित, अव्यक्त निरूह, स्विन्ना स्विक्तम निरूहयेत। अब निरूह देना है। समझ गया? जी सर। ये निरूह देते समय कल्क डालना नहीं भूल। कल्क क्यों डालना है बस्ती में? ये कल्क डालने से बस्ती का थोड़ा सा गाढ़ापन आता है। जो +3 प्रवाही था, डाला निकल चला, बहते जा रहा, वो अब क्या होगा? डालने के बाद धीरे धीरे फैलेगा। क्या किया है? उसको थोड़ा गाढ़ा किया है, ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा। और अब आप कहेंगे हम एनिमा पॉट से रहते हैं, फिर जाएगा क्या? किसने कहा एनी पॉट को देने के लिए? बस्ती पटक बनाओ,
प्लास्टिक का बनाओ, नीचे प्लास्टिक, ऊपर रेक्सिन बनाओ। नहीं तो अच्छे जाड़ा कपड़ा, जिसको नाम है, वो टेंट बनाते हैं ना, उसके लिए कपड़ा आता है, वो तंबू बनाते हैं। हाँ, मादर पार्ट। हाँ, तो उसका बस्ती बनाओ और उस पे अंदर से उसको ये लगाओ, मेन क्या कहते हैं, सिक्त लगाओ, ताकि वो स्नेह पी न ले, पानी पी न ले, उससे लो, कसा नहीं देना। और आजकल नेत्र बस्ती केरल में मिलते हैं, केरलीय, वो किसी विशेष इसके होते हैं पदार्थ के, कोई खास नाम है उसका, उससे दे सकते हैं आप। एक ये उपलब्ध है आपको, तो क्या करोगे, तो आप शास्त्रीय पद्धति से पूरा बस्ती बनाओगे, लवण से 9 कल को इसको मंथन करेंगे, अच्छा मंथन करेंगे, ऐसे करो या तो हाथ से करो, दोनों पद्धतियां हैं। खजेन मचितम भी है, तलहस्तेन मचितम भी है, सुश्रुतेन मचितम कहता है, चरक खजेन मचितम कहते हैं, आप कर सकते हैं। और तीसरा, उसको मिक्सर में डालकर धुआइए, स्टर करिए, फिर गर्म पानी में रखिए और गुनगुना करके ऋतु के अनुसार पॉट में डाल दीजिए, हो गया, बिना रुके जाएगा। इस पर एक डेजर्टेशन किया है, गाइड था, और निरो बस्ती का नाम याद नहीं, एरंडा मुल्ला दिया कुछ ऐसा बस्ती, पक्षाघात में दिया। एक विद्यार्थी था, अतुल निर्गुड़े करके विद्यार्थी था, उसको उसका डेजर्टेशन है। देकर उसके रिजल्ट लिखे हैं, इस पद्धति से तो क्या होता है, ये लगभग 12 घंटे वैसे रहता है, सेडिमेंटेशन 12 घंटे तक नहीं होता, दे सकते नहीं हो गया, समझ गया जी सर। ये प्रयास करने पड़ते हैं आपको उसके लिए, डिवोशन के साथ। और मैंने ब्लैडर लाया बैल का, उसके छिलके निकाले, बस्ती बनाया, उससे भी दिया, लेकिन ये बार बार करना असंभव था। फिर मैंने कपड़े की बनाई, उससे दिया, आराम से दिया, कोई कष्ट नहीं है। लेकिन एक दिन हमारा छात्र बोला कि सर ऐसा करके देखे ना, स्टर करके देखे जाता है क्या पॉट से, और आसान बनेगा, तो किया, वो भी गया। ऐसा आपको करना पड़ता है, एक एक ट्रायल। चलो मूल अध्यापक, देहम त्रेवा सुन्नाथ व्यक्तम निरुहेत, हो गया, निरोह दिया आपने। उसके बाद लगे एरंड स्नेह से विरचंदो कहते हैं, आपको बिटवीन द लाइन्स रीड करना है। के बाद आश्वासन देना है, बल प्राप्ति होने देना है, बल प्राप्ति आवश्यक है। एक शोधन किया, उसका शोधन नहीं करेंगे हम, कब तक, हो गई निरोह का उपक्रम होने के बाद, अनुवासन के बाद, उसको भोजन अच्छा होने तक ये किया, प्रगति किया।
और भोजन देने के बाद जब पूरा भोजन खाने लगा, परिणत होने लगा, अब आपको क्या करना है? एरन्न तैलेन सर्पिषावा तैलवकेन वा सक्षारेण अनिले शान्ते विरेचयेत्। अनिले शान्ते स्रस्त दोषम विरेचयेत्। ये शब्द पहले आया है दोषान श्रावयत करके ऊपर पर आया है दोषान श्रावयत सदीपनेहि श्राव्यम सदीपनेहि हाँ। आमम श्राव्यम। तो उनको दीपन से नीचे नीचे लाना है, तो वो स्रस्त हो गए। अब इनको आपको निकालना है, यानी छूट गए, अब स्रस्त हो गया ना, निकल गए, छूट गए अपने स्थान से, तब उनको आपको निकालना है। अपने पहले कहाँ के निकाले? पक्वाशय के निकाले, अब महाश्रोतस के निकालने हैं, ये रंग देकर। अब यहाँ पर तिलवक शब्द है ना, तिलवक यानी तिलवक यानी लोद्र। तिलवक लोद्र का पर्याय है, ऐसा सुना है। इस पे एक लेख आया है मैगजीन में, सेंट्रल काउंसिल की मैगजीन में। तिलवक का विरेचय वैरेचनिक कल्प के रूप में उपयोग लिया है, लेकिन ये तिलवक शायद और कुछ है, वो नहीं है, ऐसा लेख है। वास्तव क्या है निकालिए, तिलवक अध्याय। बल्कि जुमो तक के कृतवेदन के बाद ये है तुम्हें के बाद तिलवक है। तिलवक अध्याय निकालिए, कौन सा अध्याय? चरक कल्पस्थान अध्याय 9। अध्याय 9 निकालो। श्लोक नंबर 3। शांति से पढ़ो, कठिन है समझने में। तिलवकः तु मतः लोद्रो बृहत्पत्रः तिरीटकः। इसके नाम दिए, बृहत्पत्र, तिरीटक, लोद्र, तिलवक। अब ये लोद्र अन्य है या वही है, वो जिन्होंने वो लोग करे, मुझे जो बताना है वो दूसरा है। चूर्णयेत् तु त्रिधा कृत्वा भागौ श्चोतयेत् ततः लोकस्यैव कषायेन तृतीयं तेन भावयेत् आगमतं दशमूलस्य पुनः क्वाथेन भावयेत् शुष्कं चूर्णं तत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत्। ये ठीक है, छोड़ दीजिए, आगे का पढ़िए। दधि तक्र सुरा मंड मूत्रे ही बदर सितु। ये नहीं पढ़। तस्य मूल त्वचं शुष्काम। तस्य मूलम शुष्काम अंत। तस्य मूल त्वचम, मूल की त्वचा निकालो। वल्कल वर्जितम। हाँ ठहरो, अंतर्वल्कल वर्जितम, अंतर वल्कल को निकाल दो, वो स्तंभक नहीं है। उसके अंदर एक छोटा पर्दा रहता है, उसको निकाल दो। अंतर्वल्क विवर्जितम। अब ये मूल त्वचा को चूर्ण करो आप, समझ गए? ये विरेचक है, पूरा मूल लोगे तो स्तंभक है। त्वचा निकालनी है, उसका अंतर्वल्क वर्जित करना है, समझते हो ना? आवरण, अंतर आवरण वर्जित करना है, वो लोद्र विरेचक है। अब आप प्रयास करके देखो, आपको लोद्र मिलता है, मिलता है। ये कोई पढ़ता नहीं है,
चलो, तिलवक घृत इससे बनाना है। तिलवक नहीं है तो एरंड, एरंड नहीं है तो वैरेचिक घृत बहुत है, किसी को आप दे सकते हो, आप तीव्र स्नेह बना सकते हो। चलो, तो ये कल्प आपको बनाने के लिए कहा उन्होंने, दशमूल की भावना दो और शुष्कम चूर्णम कृत्वा उदम प्रयोजयत् त्रिधा कृत्वा गोभागो क्षोपयत् दोद्रस्य कषायेन तृतीयं भावयत् भागम तम दशमूलस्य पुनः क्वाथेन भावयत्, और वो आप उसको दे दो। ठीक है, मूल अध्याय पे आओ। चरक चिकित्सा अध्याय 15 श्लोक नंबर 80। शुद्धम शुद्धम सक्षारेण अनिले शांते त्रस्तन दोषम विरेचयेत्। अंजलि, सक्षारेण अनिले शांते त्रस्त दोषम विरेचयेत्। सक्षारे ऊपर लगाओ। अनिले शांते, यहाँ से अधिकरण बदलता है, अनिले शांते त्रस्त दोषम विरेचयेत्। हाँ, ये पहला वस्तु दिया आपने, अनिल शांत किया, अब इसको विरेचन दो। ओके, शुद्धम रुक्षाशयम बद्ध वर्चसम च अनुवासयेत्। अब इसके बाद भी आप अनुवासन देंगे, निरोध के बाद और विरेचन के बाद भी आप अनुवासन देंगे। शुद्धम रुक्षाशयम बद्ध वर्चसम तम अनुवासयत्, फिर भी अभी बद्ध है, उसको अनुवासयत् दीपनीय अम्ल सिद्ध तैलेन मात्रया। निरुद्धम च विरक्तिम च सम्यक् च अनुवासितम लघु अन्नम प्रति संभुक्तम सर्पी अभ्यासयेत् पुनः। फिर स्नेहपान करो। ये शुद्ध वात जो है और उत्कटकता का द्योतक है, सबसे बलवान वात दोष है। वो एक बार स्नेह देने से काम नहीं करता, 2 बार देने से काम नहीं करता। अनुवासन भी दो, निरोह भी दो, विरेचन भी करो। अब इसको लघुन्नम सर्पी अभ्यासयेत् पुनः, फिर उसको स्नेहपान कराओ, शमन स्नेहपान। एक महाश्रोतस अग्निलिप्त करना, दूसरा उद्देश्य शरीर बल बढ़ाना, धातु पोषण करना। सिद्ध दूध दीजिए, दशमूल सिद्ध घृत, अश्वगंधा शुद्ध दूध, जीवनी सिद्ध दूध, सिद्ध घृत आप देते रहिए। हो गया, आगे क्या है? फिर अब 10 मूल घृत, 10 मूलाद्य घृतम। दशमूलादि घृत, ये लघु अन्नम प्रति संभुक्तम, प्रति संभुक्तम सर्पी अभ्यासयेत् पुनः। हाँ, अब ऐसे सर्पी का अभ्यास बार बार करवाना है, एकदम बड़ा नहीं देना, 100 ml की मात्रा नहीं, थोड़ा थोड़ा देकर अभ्यास करना है। 7 दिन करना, 8 दिन करना, विश्रांति देना, फिर अभ्यास करना, ऐसे आपको करना है। सर्पी अभ्यास पुनः। आगे क्या है? 10 मूल घृत, 10 मूलाद्य घृत कल्प है, वो फिर पढ़ेंगे, आज यही रुकते हैं। आपका समय मैंने एक इसी श्लोक में गवाया पूरा, जो कल पढ़ाया था। फिर एक बार नाराज हुए होंगे, याद में आगे जाता ही नहीं, वही घुमा रहा। क्रम समझ में आ गया, पूरा क्रम समझ में आ गया, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये यही जरूरी है। ये इसके बिना अर्थ करना व्यर्थ है ना। वो जो आपने पढ़ाया ना, वैसे किसी ने नहीं पढ़ाया और ना ही कोई पढ़ाएगा। हम ही पढ़ाएंगे अन्यों को दोष मत दो, हम पढ़ाएंगे। और जब आप पढ़ाओगे तब किसी को दोष दे सकते हो, तब तक नहीं दे सकते। कोई नहीं पढ़ाता तब। हम पढ़ने के बाद फिर वह कहेंगे। समझ गए? नो प्रॉब्लम जी। शंका है? अभी भी कोई शंका है तो पूछो। सिद्धि स्थान निकल 7वां
छठवा बस्ती सिद्धि व्यापक। सर प्रणाम जी। कौन बोल रहा? प्रश्न पूछ रहे कुछ। हाँ बोलो। सर मेरा एक प्रश्न है सर, वो जो आपने कहा सद्य वमन के लिए, जिसमें आपने कहा कि ये मदन फल देना है ना सर, सर वो मुझे थोड़ा सा वो पॉइंट आप क्लियर करेंगे सर फिर से एक बार प्लीज। 1.5 ग्राम की कह रहे हैं सर आप जी? हाँ, ये मदन फल ये पर्याय है जी सर। हाँ, आप गर्म पानी नमक डालकर या गुनगुना पानी पिलाकर भी अमन करवा सकते हो, यदि ये अवस्था है, जी उल्लास है, सर। विपाक है, शूल है, तो आप ये गर्म पानी पिलाकर अंगुली डालकर भी कर सकते हो। यदि बलवान सर। रोगी और आपको विश्वास है तो आप 1 ग्राम से 1.5 ग्राम तक मदन फल का चूर्ण दे सकते हो, ज्यादा नहीं। ठीक है सर, ठीक है जी। और देने के बाद थोड़ा एक ज्यादा से 10-15 मिनट लगते हैं, जब तक वो ये नहीं होता, शोषित नहीं होता, तब तक वो समय लगता है। अन्यथा गुनगुना पानी पिलाने के बाद तुरंत अमन हो जाता है। जी सर। और नहीं, यानी आपको लगता है कि अच्छा करना है तो मदन फल 1/2 ग्राम, देखो मदन फल किसका है, कहाँ का है, पाउडर का है या कितने साल पुराना है, नया है, तो वो ज्यादा करेगा। तो वो मात्रा कम ज्यादा करना ये अपने अपने अनुभव पर निर्भर होता है। जी सर। जी ओके। ठीक है, थैंक यू सर। सर आपने वो वातज उदावर्जन्य वातज ग्रहणी की चिकित्सा में एक पेशेंट है, ऐसा ही है तो सर उसमें पहले लंघन करना है, दीपन पाचन, फिर उसको द्रुतपान थोड़ा कराना है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में, और उसके बाद सर इसमें नीरू बस्ती, लेकिन हमें अनुवासन बस्ती देने के लिए बोला है ना, तो वो सिद्धि स्थान, तो अनुवासन बस्ती में ऐसा बोला है कि 3 दिन जैसी अग्नि हो ऐसा के 3 दिन 5 दिन अनुवासन बस्ती हम दे सकते। तो सर इसमें अनुवासन बस्ती नीरू बस्ती कितनी कितनी देनी है? ऐसा पूछ रहे हैं कि जैसे आपने कोई क्रम बताया, उसमें अनुवासन बस्ती कितनी देनी है, नीरू बस्ती कितनी देनी है, वो किस प्रकार से क्रम है उसका मतलब? हाँ, अगले व्याख्यान में बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा अगले व्याख्यान में। सब बस्ती कितनी देना है, कितने दिन तक देना है, क्यों देना है, 2 देना है या 3 देना है, निरो अनुवासन क्रम करना है या योग बस्ती करना है या काल बस्ती करना है या दूसरा कौन सा है, वो ये निर्णय कैसे करना, ये मैं आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगा। और सर विस्तार से बताऊंगा। हाँ ठीक है। और सर इसमें विरेचन बोला है, तो विरेचन तो ऐसे डायरेक्ट सद्य विरेचन ही बाद में देना है ना, नीरू बस्ती के बाद? विरेचन देना है, बस्ती के बाद डायरेक्ट विरेचन देना है। हाँ, बस्ती देने के बाद यानी बस्ती का क्रम आपका पूरा हो गया, रोगी को पूर्ण आहार दे दिया, बल बढ़, उसके बाद विरेचन देना है, कम से कम 15 दिन बीच में जान देना है। हाँ, तो फिर स्नेहपान करा के देना है ना? विरेचन स्नेहपान नहीं करना, इसलिए स्नेह विरेचन बोला है उन्होंने। दंड स्नेह देकर विरेचन करवाओ या तिलवक स्नेह देकर करवाओ। जिनको स्नेह नहीं दिया है उनको स्नेह द्रव्य से विरेचन किया जाता है। मैं आपको संदर्भ देता हूँ, 1 मिनट। हाँ,
देखिए कल्पस्थान अध्याय 12 श्लोक नंबर 83। हाँ सर। नाति स्निग्ध शरीराय दद्यात् स्नेह विरेचनम। जहां पर आप सम्यक स्नेह नहीं करते हो 7 दिन तक 5 दिन तक, जो उनको आप क्या करोगे, बड़ी मात्रा में स्नेह विरेचन दोगे। ये 30 ml से नहीं होगा, ये कम से कम 50 ml आपको कोष्ठ देखकर करना पड़ेगा, 50 से ज्यादा। किसी व्यक्ति को 30 ml से होगा, किसी को 50 से होगा, किसी को 75 से होगा। वो आपको अनुभव देकर और आगे वो तो रसिएशन देकर करना है। तो ये इनको एरन तेला 30 ml देने से काम हो जाता है। एरनस ने दिया तो 30 ml में विरेचन हो जाता है। अच्छा, 2-3 वेग तो आ ही जाते हैं। और फिर यदि आपको लगे तो विश्रांति देकर फिर आप 1 हफ्ता के बाद फिर दे सकते हो, 1 सप्ताह के बाद बल बढ़ाकर। ये विश्राम काल जो है ना, हो गया। हाँ सर, ओके सर। हाँ, बस्ती के बारे में मैं अगले व्याख्यान में विस्तार से बताऊंगा। बस्ती देना है तो कितनी देना है या 3 देना है या 1 ही देना है, बताओ। चलो और कुछ। हाँ बोलो। ये जो विश्रांति काल जो है ना, इसमें भोजन कैसा रखना है? हाँ? जो विश्रांति काल जो होता है ना जिससे कि अपन ने निरू कर लिया, उसके बाद में विरेचन तक जो तैयारी करेंगे उसके अंदर भोजन जो है वो कैसा रखना है? भोजन सामान्य भोजन देना है आपने, रोटी सब्जी देना हाँ है? हाँ सामान्य भोजन देना है, बल वृद्धि करनी है। उसमें थोड़ा बहुत स्नेह भी चलने देना। हाँ, तो आप अब तक जो करते आए हो क्रिया विलय क्रम करके, अंतिम भोजन आपका आ गया, पूर्ण भोजन दिया, वो भोजन देकर आपको बल वृद्धि करनी है। लगे 7 दिन लगे या 15 दिन लगे या 10 दिन लगे। पेशेंट ऐसा लगा कि नहीं अपने उत्साही हूँ, कुछ हो दे दो। विरेचन देना है तो 1 निरो के बाद तुरंत विरेचन नहीं देना, 1 विरेचन के बाद तुरंत निरो नहीं देना। सर एक प्रश्न ये है कि यहाँ विरेचन की आवश्यकता क्यों पड़ी अपन को? यहाँ विरेचन की आवश्यकता क्या है? हाँ, आवश्यकता ये है वातवैदिककालीन। सूत्र स्थान अध्याय 28 चिकित्सा 28। विमान स्थान अध्याय 7 श्लोक नंबर 16।
पूरा पढ़ो। तत्र वातलस्य वात प्रकोपणानि सेव्यमानस्य क्षिप्रं वातः प्रकोपम् आपद्यते न तथेतरो दोषो स तस्य। विमान 8 विमान 6 श्लोक 6 श्लोक नंबर 16। स तस्य कोपमापनो यथोक्त विकारे ही शरीरम उपपति बल वर्ण सुख आयुषाम उपगाताय तस्य अवजयनम स्नेह स्वेदो विधि युक्तो। बस धीरे धीरे पूरा। अब अतल प्रकृति का अपचार्य वात प्रकृति का बलवान वात व्याधि वही हेतु बार बार करने से होता है। वात प्रकृति है और फिर वो लंघन कर रहा है, उपवास कर रहा है, अति व्यायाम कर रहा है, धूप में घूम रहा है, अधोगमन कर रहा है, अल्पाशन कर रहा है, तिक्त, ऐसे कुछ हेतु बार बार करता है तो ऐसे क्षिप्रम वातः प्रकोप देते तो ये बलवान होता है एक तो, और फिर उसने वातज आहार विहार किया है तो ये बलवान होता है। ये चिकित्सा सिद्धांत जो बताया ये बलवान वात व्याधि के लिए ध्यान में रख के बताया है। बलवान वातज ग्रहणी तो उसमें तस्य अवजयनम स्नेह स्वेदो, आगे क्या लिखा है? स्नेह स्वेदो विधि युक्तो। हाँ आगे मृदुनी च संशोधनानि। मृदुनी संशोधनानि, मृदु संशोधन देना ही है वात व्याधि में, ये नियम है। आपको याद होगा कि वाग्भट के वातस्योपक्रमः स्नेहः उसमें सब मृदु संशोधन आया है। ये संशोधन क्यों देना है? ये समझने के लिए वायु की कल्पना समझ में आनी चाहिए। वायु प्रकोप की कल्पना यह है शरीर के धातु लघु रूक्ष परुष विषद गुणों से युक्त होते हैं। सभी स्रोतस इन गुणों से युक्त होते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि जो इन स्रोतों में से बहने वाले भाव फिर रस है, रक्त है, मांस है, ये जगह जगह आश्रय करके अत्यंत सूक्ष्म आश्रय करते हैं, आदि नहीं करते हैं, कभी कभी आदि भी कर देंगे। इनको नहीं निकालते हैं आप तो फिर कभी महीने भर के बाद 2 महीने के बाद हेतु मिलने के बाद व्याधि कर सकते हैं। इसलिए इन शरीरगत वात शरीर में आश्रय करने वाले प्राकृत श्लेष्मा, प्राकृत पित्त, प्राकृत रस, प्राकृत रक्त, प्राकृत मांस, इनमें से कोई आश्रय करके छोटी छोटी संप्राप्ति प्रारंभ करता है तो उसको निकालने के लिए संशोधन देना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए जब हृदरोग प्रारंभ होता है, कैड कोरोनरी आर्टरी डिसीज, वो एकदम नहीं होता है, उसकी संप्राप्ति प्रारंभ होती है मिडिल एज में। कभी कभी कुछ व्यक्तियों में 16वें साल में प्रारंभ होती है, धीरे धीरे एक एक अणु। यही प्रक्रिया शुद्ध वातज शरीर में होती है। इन पूरी हम चिकित्सा केवल ग्रहणी की नहीं कर रहे हैं, हम चिकित्सा वायु की कर रहे हैं। शरीर में वात प्रकोप पूरे शरीर में है और इस वात प्रकोप का परिणाम शरीर में कहीं ना कहीं रसादि धातुओं ने आश्रय करके कहीं शोतरोध करके रखा है, वो भी ना रहे और वो पूर्ण स्वस्थ बन जाए, इसलिए संशोधन देना अनिवार्य है। इज इट क्लियर? समझ गए? हाँ, प्रश्न पूछना, आप पूछने वाले व्यक्ति।
सम्माननीय वैद्य, प्रश्न उत्तर समझ में आया? आगे था। नहीं बोल मैंने पूछा था। हाँ? मैंने पूछा था। आपने पूछा था? हाँ, इसका एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। केरल गया था अष्टांग आयुर्वेद में। उस दिन निदान के प्राध्यापक ने एक केस रखी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। तो चिकित्सा ये बताइए, और अंत में मुझे क्वेश्चन करते हैं, सर मैंने एक्सरे निकाला, मुझे यहाँ दिखा, मैंने रक्त मोक्षण किया, पुराने लोग क्या करते थे? वस्तु कुछ भी नहीं था। मैंने कहा पुराने लोग संप्राप्ति है, जो जो व्यक्त होती है वो तो देखते थे, जो अव्यक्त है उनकी भी चिकित्सा करते थे, क्योंकि वो चिकित्सा दोषों की करते थे, व्याधि की नहीं करते थे। यदि आपने दोष शरीर में वैसे ही रखे तो कहीं ना कहीं अन्य व्याधि करने वाले हैं। इसलिए हम पूरे शरीर की चिकित्सा, पूरे दोषों की चिकित्सा करते हैं। स्थानिक चिकित्सा एक एडिशनल ये है। रक्त मोक्षण किया, श्वेत दिया, जो भी किया वो एडिशनल है तत्काल कम करने के लिए, लेकिन आपको वात शमन या श्लेष्मा प्रकोप, पित्त प्रकोप शरीर का आपको करना है। इसलिए अन्य में बलवान शोधन दे है, वात व्याधि में आपको बलवान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वात श्लेष्मा स्वयं कुपित नहीं है, वो प्राकृत होते हुए रुकते हैं। इसलिए उनको निकालने के लिए शोधन अनिवार्य है, नहीं तो बार बार कुछ न कुछ व्याधि करते रहेंगे। इज इट क्लियर? इतना व्यापक है आयुर्वेद। सएव कुपितो दोषा समुत्थान तत्रस्थाच विलंबेरम, वही रहते हैं, पड़े रहते हैं। भूयो हेतु प्रदक्षिणा, फिर हेतु की राह देखते। वो टालने के लिए शोधन देना है, समझ गए? इतना अच्छा वैद्य बनना है, छुटपुट वैद्य नहीं बनना है। रक्त मोक्षण कर दिया, जलों का लगा दिए, पेशेंट ठीक कर दिया हमने। चलो बंद करो सर। लोग बोर हो गए, कुछ नहीं पढ़ाया आपने।